नमस्कार, शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाई बहनों से अपील है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों और दर्शकों, इष्ट मित्रों को अंग्रेजी नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना। एक खबर आ रही है महाराष्ट्र से। खबर यह है कि संजय राउत की उद्धव ठाकरे के घर में जूतों से कुटाई हो गई है और इस खबर की पुष्टि जो की वहां के महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार भाऊ तोरशेखर सर ने की। आप लोग सोचते होंगे कि मैं सदैव थोड़ा सा लेट ही आता हूं। कारण यह होता है कि मैं सोचता हूं कि खबर को पहले पूरी बढ़िया से ठीक से उसको समझ लिया जाए, उसकी पूरी जानकारी ले ली जाए, तभी दर्शकों के साथ सामने आया जाए। तो दोस्तों, अब हुआ क्या? संजय राउत तो उद्धव गुट की जो शिवसेना है, अब जो है, पहले भी जो शिवसेना थी उसमें एक बड़ा ओहदा रखते थे, लेकिन मातोश्री उद्धव ठाकरे के घर में संजय राउत की कुटाई अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। दरअसल मुंबई में बीएमसी का चुनाव होने वाला है, मुंबई महानगर पालिका का। तो मातोश्री में एक मीटिंग चल रही थी, उसमें दल के कुछ नेता, वरिष्ठ नेता और कारपोरेटर और चुनाव लड़ने वाले जो बीएमसी के हैं, उनकी मीटिंग चल रही थी। संजय राउत रोज सुबह सुबह 9 बजे पहुंच जाता है मातोश्री और दिन भर बैठा रहता है और दिन भर वही अपना ज्ञान देता रहता है। अब उस मीटिंग में कारपोरेटर अपना उद्धव ठाकरे वगैरह से सबसे चर्चा हो रही थी कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे, हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ेंगे और लोकल मुद्दे पर लड़ेंगे, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि किससे फायदा किससे नुकसान होगा। हम यहाँ के लोकल हैं, हमें पता है, और हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ करके हमने वैसे ही अपना बहुत सारा नुकसान कर लिया है, इसलिए अब हिंदुत्व के मुद्दे पर बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे। कारपोरेटर अपना विचार दे रहे थे, मीटिंग चल रही थी। संजय राउत बीच बीच में बोल रहा था, ये है वो है फलाना ढिमका। इसी बीच बहुत बार, ज्यादा बार जब ये बोलता रहा यूं ही, तो इसी बीच एक कारपोरेटर ने कहा कि आप थोड़ा सा शांत ही रहे, हम लोग यहाँ की परिस्थिति और लोकल परिस्थिति को समझ रहे हैं। आप नेता हैं, आपने कोई चुनाव जीता है, कभी जनता में गए हैं, पार्टी के तरफ से राज्यसभा चले जाते हैं, हम विधायक जो जीतते हैं उनके बल पर, और आप बात बतिया रहे हैं। आपके वजह से ही ये सारा नुकसान हुआ है, पार्टी टूटी और जो है कि हमारा सिंबल गया, दल का नाम गया। ये जब उस कारपोरेटर ने कहा तो संजय राउत ने उसको गाली दे दी। और फिर क्या था, 4-5 कारपोरेटर उठे और पकड़ के संजय राउत को और एक कमरे में ले गए और बंद कर दिया, और बंद करके वहां अपना बढ़िया से खूब कूटा, पिछवाड़ा सुझा दिया है। संजय राउत का चेहरा भी काला पड़ गया है, अभी 2 दिन से दिख नहीं रहा है। नहीं तो रोज सुबह दोपहर शाम ट्विटर पर, टीवी पर, यहां वहां वो बकबक बड़बोलेपन की आदत है। कूट दिया और पूरे 3 घंटे तक मीटिंग चली। कूटने के बाद भी छोड़ा नहीं, उसी कमरे में संजय राउत को बंद रखा। और इधर अपनी पूरी मीटिंग जब हो गई, तब 2 तमाचा कान के बगल में लगा के भाग, यहां से चल निकाल दिया गया उसको। वहां से वो हॉस्पिटल गया, अपना पट्टी वट्टी कराया होगा, पिछवाड़ा दिखा करके। उसके बाद अभी 2 दिन से दिख नहीं रहा है। अब सवाल ये उठता है कि मातोश्री उद्धव ठाकरे के घर में संजय राउत की पिटाई, क्या उद्धव ठाकरे भी संजय राउत से ऊब चुके थे? क्योंकि मातोश्री में संजय राउत की पिटाई हो जाना, यह उद्धव ठाकरे की सहमति के बिना तो संभव नहीं लगती। और महाराष्ट्र में कुछ लोग अपने जो है उनसे जब बातचीत हुई, कुछ पत्रकार और कुछ राजनीति से जुड़े हुए जो लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे भी इससे ऊब गए थे, मना नहीं कर रहे थे कि राज्यसभा सांसद है। उद्धव ठाकरे भी यह चाहते थे कि हम लोग मीटिंग करते हैं और ये बैठा रहेगा, ये तो रहबे करेगा, ये है। लेकिन जेम ही अगर कुछ ज्यादा अंड-बंड बोला और ज्यादा जरूरत से ज्यादा बोला, तो तुम लोग इसे धो देना। और वही हुआ संजय राउत के साथ। मित्रों, वह संजय राउत ही है जिसके वजह से आज उद्धव ठाकरे की यह दुर्गति हुई है। अब यह बात उद्धव ठाकरे को समझ में आ रही है।
और उद्धव ठाकरे के बेटे जो आदित्य ठाकरे हैं वो भी उसमें लगभग बराबर के भागीदार हैं इस दुर्दशा के, क्योंकि आदित्य ठाकरे संजय राउत को अपना गुरु मानते हैं और संजय राउत और आदित्य ठाकरे ने मिलकर पुत्र मोह में धृतराष्ट्र की तरह उद्धव ठाकरे कुछ कह नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए। जो आदित्य ने कहा और संजय ने जो कहा वो आदित्य ने कहा, और आदित्य ने जो कहा वो उद्धव सुनते रहे। पार्टी की ये पूरी जितनी दुर्दशा हुई है इसका सीधा सीधा कारण संजय राउत रहा है। संजय राउत शुद्ध रूप से एक दलाल है। वो हमेशा चाहता है कि जब कोई भी मीटिंग चर्चा होगी या कोई भी चुनाव आता है तो मेरी महत्ता कैसे बढ़ेगी, मेरा जुगाड़ कैसे लगेगा। बीएमसी का बजट बहुत बड़ा होता है, भारत के कुछ राज्यों का बजट भी उतना नहीं होता जितना बीएमसी का बजट है। तो उद्धव ठाकरे तो दलाल है शुद्ध रूप से, यह कहने में कोई गुरेज नहीं है। और अपना महत्व बढ़ाने के लिए कि भाई मेरा इसमें अपना दाल चावल मिलाएंगे, 3-5 इसमें उसमें करेंगे, महत्व बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं से कारपोरेटर है सारे ये बड़े बड़े चुनाव लड़ने वाले, ये दलाली मिल जाएगी कहीं ना कहीं से। तो आज स्थिति यह है शिवसेना की, खैर देर आया दुरुस्त आया। उद्धव ठाकरे को अब भी यह लगा है कि नहीं, संजय राउत ने इस पार्टी को डुबो दिया, हमको पार्टी को क्या, उद्धव ठाकरे और बाला साहब के नाम को डुबो दिया। बाला साहब ठाकरे, श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे एक बात कहते थे कि अगर मुझे कभी कांग्रेस बनना पड़ा या कांग्रेस के साथ गठबंधन करना पड़ा, साथ जाना पड़ा, तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। जीवन भर बाला साहेब ठाकरे कांग्रेस की हिंदू विरोधी नीति के खिलाफ लड़ते रहे। देश में भी यह कहा जाता था कि बीजेपी से ज्यादा हिंदुत्व के प्रति एग्रेसिव रहती है शिवसेना बाला साहब ठाकरे के समय में, लेकिन उद्धव ठाकरे ने उसको एकदम मटिया मेट ले जाकर के और मुंबई के समुद्र में डुबो दिया। एक चीज और समझने की है दोस्तों, उद्धव ठाकरे या कि संजय राउत को अब किनारे करने के लिए क्यों सोच रहे हैं, इसका कारण यह है कि संजय राउत तो शुद्ध रूप से एक दलाल आदमी है। उसे किसी पार्टी वार्टी से मतलब नहीं है कि शिवसेना बचेगी नहीं बचेगी, कितने सीटें आए, वह बस अपने जुगाड़ में है कि मैं कैसे राज्यसभा का सांसद बना रहूं। जब से महाराष्ट्र चुनाव हारा है गठबंधन, उद्धव ठाकरे शरद पवार कांग्रेस का गठबंधन, 20 सीटें हैं शिवसेना उद्धव गुट की, तो इतने में तो अब उसको पार्टी राज्यसभा भी नहीं बेच सकती संजय राउत को, तो वो अपना शरद पवार को भी, कांग्रेस को भी, प्रियंका को भी खूब तारीफें करता है। जो और उद्धव ठाकरे, शरद पवार उद्धव ठाकरे को पसंद नहीं करते महाराष्ट्र चुनाव हारने के बाद, कांग्रेस उद्धव ठाकरे को पसंद नहीं करती, और संजय राउत जो है शरद पवार को अपना अभिभावक कह रहा है, राजनीति का चाणक्य कह रहा है, प्रियंका गांधी को कह रहा है शेरनी आ गई, राहुल गांधी की तारीफें झोंक रहा है, जबकि ये सारे उद्धव ठाकरे का एक बार भी नाम नहीं लेते। ये बातें भी उद्धव ठाकरे को जो है कि पिंच कर रही थी। और संजय राउत तो ये सब इसलिए कर रहा था कि 20 हमारे विधायक हैं और कुछ कांग्रेस के और कुछ शरद पवार से मिल करके सबको दाल चावल चापलूसी करता रहूंगा तो हम राज्यसभा पहुंच जाएंगे। ये तो इस जुगाड़ में दलाल आदमी है। और पार्टी के जो अभी भी निष्ठावान कार्यकर्ता है, नेता है, यह लगातार अब कह रहे थे महाराष्ट्र चुनाव हारने के बाद कि संजय राउत ने इस पार्टी को डुबो दिया, संजय राउत के बातों से बचना होगा। संजय राउत हमेशा पार्टी लाइन से अलग बयान देते हैं। उद्धव ठाकरे के बाद ये बातें लगातार पहुंच रही थी। भाई प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कुछ बोलना है तो उद्धव ठाकरे कुछ बोले तो समझ में आता है, संजय राउत कौन होता है बोलने वाला, लेकिन बड़बोलेपन की आदत है। और यही एक और संजय है केजरीवाल की पार्टी का, जो संजय वो संजय सिंह है, ये दोनों सेम है। उसको भी बड़बोलेपन की आदत है, अर्थ का अनर्थ लगाने की आदत है, और वो भी कभी अखिलेश से भी मिलाएगा। अभी अखिलेश में और अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस में सब में ऐसे है, लेकिन वो अखिलेश से भी मिलाएगा, खड़गे के साथ भी गहवलियां कराएगा। शुद्ध रूप से दलाल आदमी। ये इन दोनों में बहुत समानता है। एक समानता और है, इन दोनों को ईडी पकड़ के ले गई थी, ये भी समानता है इन सब में। कुल मिलाकर के उद्धव ठाकरे के घर में संजय राउत की जो पिटाई है, संजय राउत से उद्धव ठाकरे अपना अब पीछा छुड़ाना चाहते हैं।
और उद्धव ठाकरे को अब यह लग रहा है, पार्टी के कार्यकर्ता वगैरह भी यह बात कह रहे हैं कि हमने हिंदुत्व के पथ से अपने आप को हटा करके अपना सब कुछ बुरा कर दिया। कांग्रेस के साथ जाना हमारी सबसे बड़ी गलती थी, और कांग्रेस के साथ जाने में भूमिका किसकी थी? संजय राउत की। शरद पवार के साथ जाने में भूमिका किसकी थी? संजय राउत की। और इस गलती के चलते पार्टी टूटी, हमारा सिंबल भी छिन गया, और हमारे दल का नाम जिसे बाला साहेब ठाकरे ने सिंचित किया था वह भी चला गया। बाला साहेब ठाकरे की सब कुछ जो भी विरासत थी वो सब चली गई, और आज हम जिस दुर्दशा में हैं इस सबका जिम्मेदार संजय राउत है। यह बातें अब उद्धव ठाकरे को कार्यकर्ता और खुद से भी स्वयं विवेक से भी अब उनको लग रहा है। ईश्वर करे उद्धव ठाकरे को सद्बुद्धि आए। बाला साहब ठाकरे एक बात कहते थे कि नेताओं को मत देखो, कार्यकर्ता को देखो, वह क्या कह रहा है, वह क्या कहना चाहता है, क्योंकि कार्यकर्ता ही दल की रीढ़ होता है। एक और घटना आपको मैं बता दूं कि अभी पिछले दिनों एक पारिवारिक उत्सव था जिसमें राज ठाकरे भी गए हुए थे। भाई पारिवारिक उत्सव है तो जाएंगे, निमंत्रण जाएगा। न उसने उद्धव ठाकरे से पूछा न राज ठाकरे से पूछा, लेकिन कहा कि राज ठाकरे का स्वागत है। या उद्धव ठाकरे ने नहीं कहा कि ऐसा कहो, लेकिन इसका अर्थ निकाला गया ताकि उद्धव ठाकरे इतने कमजोर हो गए हैं कि अब राज ठाकरे से भी हाथ मिलाना चाहते हैं। इसका संदेश ही आ गया। यह बातें भी उद्धव ठाकरे को जो है कि अटपटी लगी। कुल मिलाकर के उद्धव ठाकरे को ईश्वर सद्बुद्धि दे। और भाई मैं तो बहुत खुश हूं संजय राउत की पिटाई से, क्योंकि कुछ नेता और पत्रकार ऐसे हैं उनको देखने से ही गुस्सा आता है। वो पता नहीं कहां कहां से बात कुछ और होती है और उसको किस अर्थ में बोलते हैं टीवी पर। जो ही माइक सामने आता है तो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, इनके बारे में, उनके बारे में, उनको इससे कोई मतलब नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं। संजय राउत हो गया, संजय सिंह हो गया, सुप्रिया श्रीनेत हो गई, और ये खबीस कुमार जो है, इन सबको सुनने के बाद सीधा गुस्सा आता है। यार ये सामने मिल जाए तो मैं आगे नहीं बोलूंगा, यार सामने मिल जाए तो मैं क्या करूंगा ये नहीं बोलूंगा, ये गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन आप समझ जाओ, इनको देख करके गुस्सा आता है। अभी के लिए इतना ही। ईश्वर करे उद्धव ठाकरे को इस 2025 में सद्बुद्धि दे। एक और निवेदन है आप लोगों से जो हमेशा रहता है, चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, जय सनातन।